एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, सुबह से आज दिवाली का दिन है। सुबह से मैंने पनीर पराठा और आलू पराठा बनाया। आज सुबह से ना मेरी तबीयत मतलब सही नहीं है। एक्चुअली कल रात को काफ़ी बिगड़ गई थी, तो मैं आज ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पा रही थी चाह करके भी, और घर वाले ही बोल रहे थे कि रेस्ट करो। तो करीब मैंने 2-3 बजे ये रंगोली बनाई थी, क्योंकि रंगोली और कोई नहीं बनाता, मैं ही बना दूँ कम से कम। लक्ष्मी जी मतलब दिवाली के दिन रंगोली बहुत ज़रूरी होती थी। रंगोली मैंने ना 2-3 घंटे में बना पाई थी, इतनी सी रंगोली। सबसे पहले तो आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी आप लोग को शुभकामनाएं। आज मेरी तबीयत सही नहीं है। एक्चुअली कल रात को मुझे पता नहीं, वो ब्रीथिंग इशू हो ही रहा है। आपने देखा होगा कई बार वीडियो में वॉइस ओवर करते वक्त। तो कल ऐसा लगा जैसे कि अस्थमा अटैक है। और थैंक गॉड गौरव भैया थे घर पे। मैं बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही थी, बहुत ज़्यादा मैं मतलब सांस फूल रही थी मेरी। और रात के 2:30-3 बजे तक पूरा घर जगता रहा। भैया को समझ में आ गया कि अस्थमा का ही प्रॉब्लम है। थोड़ी सी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। लाइक डस्ट में नहीं जाना है मुझे, मास्क लगा कर रखना है जहाँ पर भी डस्ट में जाऊँ मैं। और ठंडी चीज़ों से दूर रहूँ, क्योंकि मुझे ठंडी चीज़ों से बहुत जल्दी मतलब कोल्ड कफ हो जाता है। फिर यही प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है। हर एक का एक ट्रिगर पॉइंट अलग अलग होता है जिससे ये चीज़ें ट्रिगर होती हैं, एलर्जी। आज सुबह से उठी हूँ ना, सुस्त सुस्त सी हूँ, वीकनेस सी भी लग रही है काफ़ी। भैया ने बोला 5-6 दिन तक की दवाइयाँ खाओ आप, और अभी इनिशियल डेज़ हैं तो सही हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा। और थैंक गॉड मेरे देवर थे, गौरव भैया थे, वरना मैं पता नहीं कल क्या करती। मुझे लेटे चैन आ रहा था, ना बैठे चैन आ रहा था, ना खड़े चैन आ रहा था। बहुत ही अजीब फील हो रहा था कल की। खैर चलिए अभी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बाहर रंगोली बना करके आई हूँ, आपने देखा। और अब मैं अंदर रंगोली बना रही हूँ। इस बार ना शादी वादी की प्रिपरेशन में सूखे कलर में मंगा नहीं पाई, तो ये मैंने चावल को 3 कलर से रंग दिया है। और इसके बाद फिर मैं यहाँ बना देती हूँ रंगोली। देखिए मेरी हैप्पी दिवाली रंगोली है। देखिए इसमें लिखा है हैप्पी दिवाली। हैप्पी में लिखा है क्या? ये शायद काम में है। दो धागा को फेंक दो धागा को। सो गाइस, आज ना मेरी जैसे तबीयत सही नहीं थी, तो आज मम्मी ना सारी मतलब मंदिर गई थी। मंदिर में भी हम लोग दिए रखने जाते हैं, तो मैं नहीं गई थी, मैं घर पे ही थी। और बस चेंज वेंज कर लिया मैंने। भगवान जी को उनके मतलब चौकी पे बैठा दिया है, केले के पत्ते के ऊपर। और ये चौक बना दिया था, फिर चौकी रख दी थी। क्या हो गया शुद्धि को? नहीं, शुद्धि का बिल्कुल मन नहीं कर रहा कल जाने का। हम लोग मैरिज हाउस जाने वाले हैं, वहाँ होगी पूजा। फिर उसके बाद घर पे होगी, पंडित जी आने में ही हैं। और सौरभ, शोभित भैया, गौरव भैया सब रेडी हो गए हैं। और फिर उसके बाद फिर घर में पूजा करने के बाद फिर राजनगर जाएंगे। तो बस ऐसे निकल जाएगा पूरा दिन। आज मैंने सिंपल साड़ी पहनी। पहले मैंने सोचा था जो मेरी गोद भराई में आई थी, मतलब वो जब नन्नू होने वाली थी, तो जो मायके से गोद भराई में आई थी वो साड़ी पहनूं। सीधे पल्ले की पहनी पड़ती, बहुत हैवी साड़ी है। पर फिर मैंने सोचा सिंपल ही पहन लेते, हालत नहीं है संभालने की। नन्नू दुपट्टा तो इसकी मैचिंग दादी अभी धोप के जाएगी। हम तब तक ही रुके ना। तो क्या फ्रेंड्स, ये किसने सजाया माले से? हम रुके। मम्मी रुकने के लिए बोल रही है। अब दादी परेशान है, कहाँ चिल्लाती रहेगी। चलो बड़े मैरिज हाउस में जलाएंगे पटाखा। तो नन्नू को एक्चुअली अपने फ्रेंड्स के साथ ना पटाखे जलाने थे, इस वजह से वो जाने को मना कर रही थी। बट मैं लेकर गई, क्योंकि दादी अकेले रहती घर पे और फिर नन्नू इधर उधर भागती, तो मम्मी क्या क्या देखती, घर का देखती कि नन्नू को चिल्लाती। इसलिए मैंने बोला नहीं नन्नू, मेरे साथ ही चलो आप मैरिज हाउस, क्योंकि तुम पता है मुझे दादी को परेशान करोगी करके। तो फिर वो मानी नहीं, चली गई। फिर मैरिज हाउस में उसका हालांकि मन नहीं लगा। आधे घंटे बाद फिर वो आ गई थी गौरव भैया के साथ। लेकिन फिर उसको मतलब पटाखे वगैरह उससे मतलब बड़े बड़े जो पटाखे थे ना, वो चलाने की इज्जत कर रही थी, तो उसको हम लोगों ने मतलब गौरव भैया ने छुपा के रख दिया था। तो ये हम मैरिज हाउस आ चुके हैं। तो ये सौरभ को ऑफिस, पिछले साल से हम लोग यहाँ पर पूजा करवाने लग गए हैं। मैरिज हाउस आ गए हैं पूजा करने के लिए। और ये हमारी है प्यारी सी लक्ष्मी माता, नया जोड़ा पहना है।
तो पहले हम खुद ही मतलब आ जाते थे यहाँ पर पूजा करने के लिए, घर की पूजा करने के बाद। फिर हम लोग पिछले साल अप्रैल में हमारा पूरा ये मैरिज हाउस चल चुका था, आपको पता होगा जो लोग पहले से जुड़े हैं। तो फिर पिछले साल से ही हम लोगों ने दिवाली में सोचा कि पंडित जी को बुला करके ढंग से पूजा करवा ली जाए। तो जो भी है मतलब अच्छे से हो जाए चीज़ें, महालक्ष्मी हम सब पे कृपा करें और अच्छे से व्यापार चले, अच्छे से हम लोग मतलब सुख शांति समृद्धि रहे करके। तो इसलिए हमने फिर विधि विधान से पूजा करना स्टार्ट किया है पिछले साल से ही। पिछले साल सिद्धि बिल्कुल 10 दिन की थी, इसलिए मैं नहीं गई थी व्लॉग, लेकिन मैंने शेयर किया था, सौरभ ने शूट किया था। मम्मी, सौरभ और गौरव भैया गए थे। कांच की चिड़िया मंगाई। कांच की है कि प्लास्टिक है? हाँ ट्रांसपेरेंट है, बट डेकोर के लिए। तो उस तो माता लक्ष्मी को हम लोगों ने विराजित कर लिया चौकी पे, और ना सिद्धि उनको पकड़ पकड़ के खड़े हो रही थी और कहीं उनका दुपट्टा खींच रही थी, और मतलब उसको ये लग रहा था, एक्चुअली उनकी ड्रेस काफ़ी चमक रही थी, तो उससे वही देखने का मन कर रहा था। दुपट्टा ही निकाल दिया उसने। फिर मैंने उसको बोला यार इसको बैठा के ही रखना पड़ेगा। फिर या तो मैंने गोदी में लिया या सौरभ ने गोदी में लिया, फिर उसको नहीं छोड़ा हम लोगों ने, इधर उधर कर रही थी वो। फिर बस यहाँ पर मैं दिए वगैरह लगा रही हूँ। पूजा का सामान तो मम्मी ने पूरा रख ही दिया था बैग में, तो वो सब मैंने प्लेट में सजा दिया है थाली में पूजा के लिए। और जो भी कुछ लग रहा था तो पंडित जी बताते जा रहे थे। और बस यहाँ पर बच्चे हैं तो भूख लग गई, तो जो मैं देवी के लिए भोग लेकर के आई थी एप्पल, तो मेरे बच्चों ने ही उसको जुठा कर दिया, मतलब एक एक एप्पल मैंने उनको दे दिया। फिर भोग का मैंने अलग से कर दिया था प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो बस यहाँ पर पूजा की पूरी तैयारी हो गई है। ये गणेश लक्ष्मी जी जो दिवाली के दिन पूजे जाते हैं उनको भी हमने मंगा लिया है, कलश बन गया है, सब कुछ। और बस सिद्धि पूरी पूजा के दौरान जागती रही। मुझे लग रहा था सो जाएगी, इनफैक्ट उसका सोने का भी टाइम था, बट स्टिल वो नहीं सोई। या तो उसको वही लाइट वाइट की वजह से और मंत्र वगैरह चल रहे थे, दिया वगैरह चल रहे थे, गोदी में बैठी रह गई वो, बिल्कुल नहीं सोई वो। और जो लाई होती है ना आज दिवाली के दिन, वो लाई की आज मतलब बांटा जाता है प्रसाद में, तो सिद्धि तो बस उसको ही खाती रहेगी, एक एक बीन के लाई को। तो माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या देवड़म तुमेव, तुमेव सर्वा। तो मैरिज हाउस की पूजा से आते आते हम लोग को 10 मतलब 10-15 हो गए होंगे, 10:15 करीब। फिर उसके बाद हम लोग घर में आ गए। तो घर में मम्मी ने यहाँ जो भी बची थी पूजा की तैयारी वो सब कर ली थी। आटे के दिए हम लोग एक्चुअली 16 बनाते हैं और उसमें स्वास्तिक बना करके पूजा करी जाती है। तो बस यहाँ पर भी हम लोग वैसे घर में तो पंडित जी को बुलाकर नहीं करते हैं, यहाँ पर तो खुद से कर लेते हैं। ये पूजा लड़कों को करी जाती है, दिए ये स्पेशली लड़के चलाते हैं आज की पूजा में, तो ये इन लोग का होना ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ की पूजा करने के बाद जल्दी से अब दियों को रख देते हैं। तो बस सब लोग ले लेके, कहीं मैं, कहीं शोभित भैया, और नए वाले घर पे इन लोग चले गए थे। ये देखिए नए वाले घर की मेरी पहली झलक देखिए, कैसा लग रहा है आप बताइएगा। बाकी डिटेल वीडियो बाद में शेयर करूँगी मैं। बस अब इसके बाद हम लोग निकल गए थे राजनगर। तो पहले राजनगर की पूजा में मम्मी जाने वाली थी। मम्मी ने बोला तुम लोग अब थक गए होगे और यहाँ बैठो, मैं चली जाऊँगी। पर मम्मी बेचारी सुबह से आज बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी सुबह फर्स्ट हाफ में तबीयत ही अच्छी नहीं थी, तो मम्मी को बहुत कुछ करना पड़ा। तो फिर मम्मी बोली कि तुम अब चली जाओ। मैंने ठीक है, मुझे अभी बेटर फील हो रहा है तो मैं चली जाती हूँ। मुझे इस टाइम पे सही लग रहा था, मतलब मैंने बताया ना दोपहर तक की तो तबीयत बड़ी अजीब सी लग रही थी। बस यहाँ पर आकर के हम लोग ने पहले तो मतलब चाची ने हम लोग को नाश्ता वाश्ता कराया। फिर उसके बाद हम लोग ने मतलब यहाँ पर पूजा करते करते हम लोग को रात को 12:30 बज गए थे। तो वही होता है कहने के लिए दिवाली दिवाली दिवाली, लेकिन एक्चुअली में पूरा दिन पूजा की तैयारी और पूजा में निकल जाता है। जब हम शादी के पहले होते हैं तो हाँ हर एक का क्रेज़ होता है, और फिर हम लोग क्या होता है ना 3-4 जगह पूजाएँ हो जाती हैं, तो इसलिए ज़्यादा ही वो दिन पूरा बिजी चला जाता है। तो चाची यहाँ पर गोवर्धन पूजा होती है ना नेक्स्ट डे दूज के दिन। अभी इस बार तो दूज खैर 2 दिन बाद है, तो लेकिन ऐसे बना लिया जाता है दिवाली के दिन गोवर्धन का पेट बना लेते हैं, बाकी का सारा मतलब कल बनाते हैं, नेक्स्ट दूज वाले दिन मतलब बनाते हैं।
और बस ये राजनगर में हमारी पूजा हो चुकी है। और यहाँ पर ना ये हमारा पुराना घर है, यहाँ पर हम रहते थे, मतलब मैं तो नहीं, मतलब मम्मी मेरी सासू माँ लोग रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो आपको आंगन के ऊपर का पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर सौरभ लोगों का बचपन बीता है। इस आंगन में जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ पर सौरभ लोगों ने बहुत खेला है। और ये तुलसी घर बहुत पुराना है। हेलो एवरीवन, तो ये था दिवाली का व्लॉग। एडिट करने में बहुत टाइम लग गया और मैंने सोचा आज इसको लाइव कर ही देते हैं, वरना फिर दिवाली का क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा लोगों में और आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा देखने में। वरना मैं सोच रही थी और दूसरे व्लॉग से जो वो डाल दूँ आगे, फिर मुझे लगा नहीं दिवाली का डाल देते हैं। घर की वीडियोस के लिए काफ़ी लोग बोल रहे हैं, तो देखिए मुझे टाइम मिला तो मैं कल परसों में स्टार्ट करूँगी डालना। और आज ऑलरेडी 26 तारीख है आज। और फिर अभी हमारे यहाँ पे 2-3 दिन बाद से शादी के पूरे रिचुअल्स और ये जो नेम चार होते हैं वो सब स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे वीडियो एडिटिंग एंड ऑल में टाइम चाहिए होगा बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है थोड़ा सा डिले एक्सपेक्ट करिएगा वीडियोस में, हो सकता है 2-3 दिन का गैप हो। लेकिन आपको रेगुलर व्लॉग्स जो हैं वो 10 तारीख के बाद से मिलेंगे। मतलब अभी तो दूंगी, ऐसा नहीं कि ये मत सोचेगा कि व्लॉग्स ही नहीं मिलेंगे, मिलेंगे पर 1-2 दिन के बाद मिलेंगे। बट 10 तारीख के बाद से आपको रेगुलर व्लॉग्स मिलने लगेंगे, क्योंकि 4 तारीख की शादी है। शादी के बाद 5-6 दिन आप बहुत सारे रिचुअल्स चलेंगे नई दुल्हन के साथ, और तो इसलिए ये एक्सपेक्ट करिएगा आप। तो खैर आज इस दिवाली व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। अभी आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, वेडिंग व्लॉग्स आएंगे, नए घर से रिलेटेड व्लॉग्स आएंगे। तो आप मेरे व्लॉग चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।